चलिए क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो है फार्मूला को एक दो बार जो जरूर रिपीट कर लिया करें। जब मॉर्निंग उठ रहे होते हैं तो आप क्या कीजिए, फार्मूला जो फिजिक्स का है, मैथ का है, केमिस्ट्री का है, उसको एक नज़र सरसरी नज़र से देख लीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, आप उसको जो यूज़ करना सीखिए। चलिए क्या क्वेश्चन, वही वाला सेक एक्स प्लस 10x, इस तरह से क्वेश्चन। ठीक है, सेक एक्स अपान सेक एक्स प्लस 10x। तो आपको एक ऑप्शन और हम बताए थे कि यहाँ पर आप यदि 10x इसमें ऐड कर दें और यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर दें तभी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ये प्रोसेस आप नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे लिख लीजिए, इसका फार्मूला सेक का होता है 1/cos, इसको भी ऐसे लिखेंगे 1/cos एंड दिस इज sin अपॉन cos। ओके, फार्मूला 1/cos x, और ये आपका जब नीचे वाला इक्वल था तो ऊपर वाला ऐड कर लेते हैं 1 प्लस sin x अपॉन cos, राइट ना। देखिए ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या आपका बच रहा है 1/1 प्लस sin x। इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस तरह से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसके बाद आप क्या करें, यहाँ पे रेशनलाइज भी कर सकते हैं तो आ जाएगा, अदरवाइज इसको हम फार्मूला के रूप में लिख सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको बताया गया है कि 1 प्लस साइन है, आप ऐसे 1 लिखिए, और यहाँ हो गया ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर x/2 आप प्लस cos स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं, राइट। एंड द साइन को हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे 2 sin x/2 एंड cos x/2, कंफर्म। अब देखिए ये बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर 1 अपॉन sin x/2 एंड cos x/2 का, ठीक है, ये 2 है होल स्क्वायर, राइट। नाउ आप थिंकिंग कीजिए, यदि यहाँ से मैं cos कॉमन लेता हूँ, cos कॉमन तो स्क्वायर इस पे भी अप्लाई होता है, बाहर निकलेगा cos स्क्वायर x/2, और ये इसके अपान हो जाएगा तो sin अपॉन cos इज द 10 एंड 1 को मैं पहले लिख देता हूँ 1 प्लस 10 x/2 और, ठीक है, स्क्वायर हो गया dx। नाउ 1/cos स्क्वायर x/2 को हम लिख सकते हैं, you know, sec square x/2 and this is the 1 plus 10 x/2 का whole square। श्योर, इस तरह से। अब देखिए इस तरह से क्वेश्चन हो गया। तो यह आप यहाँ सपोज कर लीजिए, यदि 1 plus 10 x/2 को आप कुछ सपोज कर लेते हैं t का 1 plus 10 x/2 को हम t सपोज करते हैं, इसका डिफरेंशियल करते हैं तो ये 0 हो जाता है। अब 10 का डिफरेंशियल क्या होता है भाई sec स्क्वायर x/2, और यहाँ पे dx क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, dx इक्वल टू कितना जाएगा dt, कंफर्म। और यहाँ पर dt हो गया तो इसका एक बार चैन लगाते हैं तो 1/2 रहेगा, तो 2 यहाँ पे तो नहीं मैच कर रहा है, तो अब चाहो तो इसका 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, अदरवाइज इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे नथिंग है तो 1 को भी समझ सकते हैं 1/2 sec स्क्वायर ऐसे जैसे dt लिख सकते हैं, राइट ना। नाउ इंटीग्रल dt एंड दिस इज योर t स्क्वायर, और यहाँ पे 2 तो है ये, तो 2 मान लेते हैं 1/2 t पावर -2 of the dt, कंफर्म। ठीक है, तो 1/2 यहाँ पे t पावर -2 प्लस 1, और यहाँ पर आप लिखेंगे -2 प्लस 1 प्लस c, तो देखिए 1/2 माइनस -7, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और t पावर -1 नीचे आएगा पॉजिटिव, ठीक है, अब t को यूज कर दीजिएगा, t इक्वल टू क्या था, t इक्वल टू 1 प्लस 10
एक्स बाई टू आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर जाएगा क्या, 1/2 एंड 1 प्लस 10 एक्स बाई टू, ठीक है। इस तरह से फिर इसको ओपन करना चाहिए, ओपन कर लीजिएगा साइन आपका प्लस मान लीजिएगा। तो देखिए बहुत ईजी होता है, क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे आता जाएगा, ठीक है। इसमें 10 आप ऐड करते सेकंड तो एक पार्ट कट जाता है, ठीक है, एक पार्ट बच जाता है, उसको भी सॉल्व कर लेते आ जाता है, ठीक है। तो कई तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। अदरवाइज यहीं पे देखिए यदि मैं 10 लेता ना, 10 पे भी आ जाता, यदि यहाँ पे ओनली 10, इस तरह से क्वेश्चन आपका यदि रहा है 10 sec x प्लस 10x, इस पे लगाइएगा, ठीक है। एकदम सिमिलर एक जैसा आते रहते हैं सब क्वेश्चन, ठीक है। तो वीडियो क्लासेस रखी करा दिया कीजिए, ठंडी है बच के रहिए आप लोग। चलिए फिर इसी क्वेश्चन को जो है इसी क्वेश्चन को जो है हम लोग एक शॉर्ट मेथड से यूज कर लेते हैं हम लोग। इंटीग्रल सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस 10x और dx को हमें इंटीग्रल करना है। तो आप जी इसमें यदि 10 ऐड और सब्ट्रैक्ट की बातें चल रही थी, ऐड करते तो हो जाता, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ लिखते हैं sec x प्लस 10x ऐड कर दिए हैं, ठीक है। इसमें 10 मैं ऐड कर रहा हूँ और यहाँ हो जाएगा sec x प्लस 10x dx, ये पूरा पार्ट कट जाएगा तो बनाएंगे और x हो जाएगा। और इसमें जो माइनस ये आपका ऐड किया जाता है, ये माइनस कर लेंगे, यहाँ पर आ रहा था इंटीग्रल 10x sec x प्लस, राइट। तो इसका जनरली 1 आएगा, 1 का क्यों इंटीग्रल करते हैं, x हो जाता माइनस, ठीक है। यहाँ पे 10 है और ये आपका sec प्लस 10, यहाँ पे भी sec रहता है, कोई चीज आता फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करने का। अब यहाँ पे आपको सोचना ये है कि चलो ये इतना है, क्यों ना हम यहाँ पे रेशनलाइज कर लेते हैं। 10 रेशनलाइज का सेंस समीकरण का अर्थ आप समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने sec x माइनस 10x यूज कर लेते हैं और दिस इज sec x प्लस 10x और इसी का एक नेगेटिव पार्ट रहेगा sec x माइनस परमेंबर का सेंस यही होता है और dx, ठीक है। यानी दैट मींस a प्लस b और a माइनस b, ये फॉर्मूला है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे क्या यहाँ पे x रहेगा, चलिए अब इसी पार्ट को हम यूज सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसका ये हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करना है, क्या जाएगा 10 sec x, ठीक है। अब माइनस यहाँ पे आ जाएगा 10 स्क्वायर और ये आपका a प्लस b और a माइनस b कौन सा फॉर्मूला हो जाता है, sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x और dx, राइट। इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर sec स्क्वायर, तो 10 उधर भी देते, दैट मींस इसका टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1 हो जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। और एक बार इसका इंटीग्रल है, इसका इंटीग्रल पहले सकते हैं 10x sec x dx और माइनस यहाँ पे आपका 10 स्क्वायर x का, ठीक है। 10 स्क्वायर x का होता है 10 का sec स्क्वायर में चाहिए तो sec स्क्वायर x माइनस 1 ऑफ dx, ठीक है। 10 स्क्वायर का इसका फॉर्मूला बना जानते होंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर x को हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं sec स्क्वायर x,
क्लियर, उसको ट्रांसफर कर देते हैं तो बस वही आता है 1 हो जाएगा 1 की स्क्वायर रूट। तो इसका लगा दीजिए फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यदि ddx में जाते हैं dy tan x का sec स्क्वायर से होता है, sec का लिखते हैं sec into tan x होता है, तो उसी का अपोजिट ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे आप, sec x लिख देंगे, इसका इंटीग्रल sec हो जाएगा, श्योर ना। ठीक है, और यहाँ पर इसका एक बार इसमें करेंगे एक बार इसमें करेंगे तो sec स्क्वायर x का क्या आ जाएगा tan x हो जाएगा। क्लियर, और दिस इज ये माइनस का क्रॉस हो जाएगा, इससे कितना आ जाएगा x हो जाएगा। इससे पहले क्या था आपका, ये यहाँ पे पॉजिटिव x था। ओके, तो ये पॉजिटिव ये जब जाएगा ये माइनस करेगा ना, सिर्फ इतना का निकाल लेना लोग। अब यही पार्ट इसको यहाँ पे लिख देना हम लोग x माइनस sec x माइनस tan x प्लस x। वेलकम बैक। लिखिए, क्वेश्चन है कि एक समबाहु का रचना कीजिए और दो साइड यदि इक्वल होते हैं तो कारण सहित लिखना। यही क्वेश्चन करा वेरी जनरली है, सिंपल सा। योर क्वेश्चन इज द सेइंग दैट वी वांट टू द contraction that means which is the equilateral and if the two sides are the equal then write the what is the main region, what is the main region। समबाहु है ना, समबाहु दो साइड का रहा ना उसमें। लिसन, कारण में क्या करा, दुयस से भुजा करा ना, तो उस साइड को लेके मैं बात कर रहा हूँ ना। देखो ये समबाहु होता है, डेट मींस इक्विलेटरल होता है। जब इक्विलेटरल यहाँ पे होता है हमें यह समझना है कि सबसे पहले हम वी ड्रा कर देते हैं। वी ड्रा ए ट्रायंगल हुज मेजरमेंट, हमने एक ट्रिगल वो बनाया, त्रिभुज बनाया जिसका साइड ए बी इक्वल टू, यहाँ पे सपोज कर लेते हैं अपने तरफ से, सपोज, ये साइंस में सपोज किया जाता है, मैथ में लेट बोलते हैं, लेट मीन्स माना, या सपोज माने माना, राइट। द साइड ऑफ ए बी किसके बराबर है, मैं सपोज करता हूँ 4 सेंटीमीटर। कितना, तो 4 सेंटीमीटर, ऐसे कुछ भी सपोज कर सकते, यू आर फ्री, क्लियर, ठीक है। नाउ इसी तरह सेकेंड, ये फर्स्ट था, फर्स्ट सेकेंड साइड ऑफ क्या है बी सी, इसको सी सपोज कर लिया। ये भी हमारा साइड कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सिमिलर कौन सा, थर्ड साइड हो जाएगा, सिमिलर थर्ड साइड ऑफ सी ए कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। आप लेके आप नंबर नहीं सपोज करते तभी ए लिख देते तब भी सही रहता, ए सेंटीमीटर। चलो भाई, नमस्ते नमस्कार। ये है नेपाली वर्ड का, नेपाली वर्ड में नेपाली शब्दों के साथ ये किया जा रहा है। नेपालियों के लिए बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिक्स का रूल है। बच्चों आप लोग पढ़ोगे जान जाओगे, देयर इज अ नो मैक्सिमम डिफरेंट बिटवीन योर नेपाली वर्ड एंड हिंदी वर्ड, ओके। अधिक डिफरेंट नहीं होता है, कम ही डिफरेंट होता है। तो आपको समझना है, यहाँ पर दिया है दिएके को अवयव जे को करहु को मान पता लगाउना समूहमा अभ्यास गरे निष्कर्ष प्रस्तुत गनु होय। डेट मीन्स यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट दिया मतलब सब समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ऐसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं, नीचे दिए गए सभी का मान ज्ञात कीजिए और वह इस अभ्यास का इसका निष्कर्ष भी निकालना है, कौन से प्रॉपर्टी से लिया गया। ये कॉन्सेप्ट हिंदी वर्ड में होता है। तो वही सेंस है बाबू, आप लोग जो है ध्यान से ही समझोगे कि यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब है। तो आप लोग को बेसिक प्रॉपर्टी आपको बताया गया होगा कि ये इफ बेस इक्वल होते हैं, ए पावर एम एंड ए पावर एन, ये बेस इक्वल है ना, तो हम क्या करते हैं पावर को ऐड कर लेते हैं। 2 ए है तो एक ए लेके पावर को ऐड कर लेंगे।
सिमिलर इसी के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे x x है तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर आप ऐसे प्रॉपर्टी लगाओ, यहाँ पे लिख दो x के पावर 2 प्लस 3 तो कितना हो जाए x के पावर 5, बस आंसर हो जाएगा। यानी पावर के यहाँ पे सेम सेम है ना, एक x लिखो और 2 और 3 ऐड कर दो, x पावर 5 हो गया। आया समझ में प्रेम बाबू? और यहाँ पे देखिए ये इस वाले में क्या समझना है, यहाँ पे भी यही प्रॉपर्टी आपको बताया जाता है कि प्रॉपर्टी यदि यहाँ पे a पावर m है डिवाइड बाई a पावर n है, तो इसको नीचे लेके चलते हैं ना, a पावर m a पावर n, फिर इसको सॉल्व करते हैं, डिवाइड होने का नीचे सेंस होता है a पावर m और इंटू a पावर माइनस n, ये ऊपर जाएगा आप क्या हो जाएगा इंटू के साथ माइनस हो जाएगा। तो देखो जिस तरह यहाँ पे बेस सेम था तो पावर को ऐड कर ली, यहाँ पे भी सेम सेम है, ऐड करेंगे, लेकिन ऐड तो करेंगे लेकिन यहाँ पे सिंबल किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस आया, यहाँ पे क्या था आपका प्लस छिपा था। देखिए यहाँ पे प्लस था इसलिए यहाँ प्लस सिंबल लग गया था, यहाँ पे माइनस इसलिए माइनस लग गया। तो यहाँ पे इसी तरह बहु आपका कितना हो जाएगा, x पावर 5 माइनस 3 है, डिवाइड है तो नीचे आएगा ना ऐसे, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हो x स्क्वायर, ये दूसरा आंसर हो गया, राइट। नाउ ये देखिए 3 2 माइनस 2 2 माइनस 2, ठीक है। तो आपका ये सिंपल सा है 3 और 2 में 2 आप 0, और इसकी जब मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। नाउ यहाँ पे ये प्रॉपर्टी आप लगाइए, तीसरा प्रॉपर्टी कि आपको बताया गया कि a के पावर m है और इसके पावर n है, तो पावर टू पावर क्या करते हैं मल्टीप्लाई m इंटू n, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख दीजिए कितना हो जाएगा x 3 इंटू 2, तो डेट मीन्स x के पावर 2 3 जा 6, मतलब मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर? यहाँ पे भी देखिए ये इसको ओपन करके लिख दीजिए 2 बाई x 2 बाई x और 2 बाई x, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 2 दूना 4 4 दूनी 8, और यहाँ पे x x सेम है। देखिए यही प्रॉपर्टी इसमें लगाइए, कैसे सेम है, यहाँ पावर कुछ है तो 1 है, यहाँ कुछ है तो 1 है, कुछ नहीं 1 है, ये सब सेम है। तो x पावर 1 प्लस 1 प्लस 1, तो प्रेम बाबू x यहाँ पे 8 अपान x का क्यूब, ठीक है। इस तरह से आपका बहुत ज़्यादा ये इजी सॉल्व कर सकते हैं। यही आप लोग का इधर इंडियन में देखा जाता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल, यानी घातांकों का गुणा, और वहाँ पे इस तरह से वर्डों में यूज़ किया जाता है, ठीक है। मान पता लगाओ ना 6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 6, ठीक है, बहुत ईजी है। सो आप सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो वीडियो को लाइक